नमस्कार, आदाब। न्यूज 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार पर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई का कनेक्शन सीधा आपके व्हाट्सएप से है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो इन दिनों हो सकता है आपको एक मैसेज आया हो। सेंडर का नाम रहा होगा विकसित भारत संपर्क। हमें भी ऐसा ही एक मैसेज शनिवार 16 मार्च को आया। पहले तो देखकर लगा कि किसने ये मैसेज भेजा, वो भी एक पीडीएफ फाइल के साथ। फिर याद आया किसी ने बताया था कि उन्हें व्हाट्सएप पर प्रधानमंत्री का एक मैसेज आया है। वो सभी को एक मैसेज भेज रहे हैं जिसमें शुरुआत में लिखा है, नमस्कार, ये पत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार भारत सरकार के विकसित भारत संपर्क केंद्र द्वारा भेजा गया है। उसके बाद सरकार के कुछ कामों के बारे में बताते हुए आगे लिखा है, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आपका साथ एवं आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। अतः आपसे अनुरोध है कि योजनाओं को लेकर आपके विचार अवश्य लिखें। जब इस तरह के मैसेज सभी को आने लगे तो तरह तरह के सवाल खड़े हुए। कुछ लोगों ने इसे प्राइवेसी का उल्लंघन बताया तो कई लोगों ने कहा कि ये आचार संहिता के खिलाफ है। फिर इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई और फिर 21 मार्च यानी कल चुनाव आयोग ने इस पर फैसला ले लिया। व्हाट्सएप पर इस मैसेज के ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जिम्मे थी, तो चुनाव आयोग ने इसी मंत्रालय से कहा कि व्हाट्सएप पर विकसित भारत मैसेजिंग को तुरंत रोका जाए। इसके साथ ही आयोग ने मंत्रालय से फौरन कंपाइल्ड रिपोर्ट मांगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आयोग को कई शिकायतें मिली है कि नागरिकों के फोन पर अभी भी ऐसे विकसित भारत संपर्क के संदेश भेजे जा रहे हैं। क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता अब लागू हो चुकी है, तो आपको ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि आचार संहिता की अवधि के दौरान व्हाट्सएप मैसेज की आगे कोई डिलीवरी ना हो। इस संबंध में कंपाइल्ड रिपोर्ट यानी अनुपालन रिपोर्ट तुरंत भेजी जाए। हालांकि इस मामले को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चुनाव आयोग को पहले ही जानकारी दी थी कि ये सारे मैसेज आचार संहिता लागू होने से पहले भेजे गए थे। हो सकता है इनमें से कुछ मैसेज तकनीकी बाध्यता की वजह से देरी से डिलीवर हो रहे हो। विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस और टीएमसी ने इस तरह के मैसेज की शिकायत की थी और इलेक्शन कमीशन से इसके खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई थी। विपक्ष ने कहा था कि आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। इस मैसेज में जो पीडीएफ फाइल भेजी जा रही थी उसमें प्रधानमंत्री का हेडर था और नीचे पीएम मोदी ने एक पत्र लिखा था। 2 पेज के इस फाइल में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एक एक पत्र लिखे हुए थे, जिनमें सिर्फ भाषा का फर्क था, कंटेंट एक ही था। पत्र के अंत में पीएम मोदी का सिग्नेचर भी था और इस पत्र में प्रधानमंत्री ने मेरे प्रिय परिवारजन संबोधन के साथ अपनी बात शुरू करते हुए अपने 10 साल के कार्यकाल में किए गए कामों के बारे में लिखा है। कांग्रेस ने इस पत्र को राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक ये मैसेज कुछ गैर भारतीय लोगों ने भी रिसीव किया जो पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब इमारात और ब्रिटेन में रहते हैं। ऐसा हुआ कैसे, ये सोचने वाली बात है। खैर, अब विकसित भारत संपर्क के इन मैसेजेस पर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी है।